मैम, काफी दिन से आप लगातार इलाहाबाद में घूम रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? भरत सिंह बेनीवाल के आने से कितना समीकरण आप चेंज मानते हैं? सभी साथियों की अपनी अहमियत होती है और भरत सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं और पूरा उनका एक अपना यहाँ है लोगों में। उसके अलावा और भी हमारे सभी साथी हैं, सबका योगदान होता है, कम ज़्यादा सबका है और सभी अपना योगदान दे भी रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों में आप देखते हैं कि नए लोग भी जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या लोकदल, दोनों ने केवल बरगलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जीते जागते मिसाल तो हमारे उम्मीदवार हैं पवन जी। इन्होंने 7 साल बहुत कोशिश किया कि इलाके के कार्य हों, भागदौड़ करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सी अनाउंसमेंट्स भी हुई, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। तो इस हल्के की जो अनदेखी होती रही है उसके खिलाफ सब में रोष है। और आज चाहे उन्होंने किसी को कैंडिडेट बनाया हो और वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात अब लोगों के गले नहीं उतर सकी, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। रही बात लोकदल की, अब लोकदल तो इस पूरे जो आज के दिन स्थिति बनी हुई है इलाहाबाद में, इसके लिए तो जिम्मेवार ही लोकदल है। भाई आप एक चुनाव हुआ, आप बने, बल्कि इनको तो पूरे हल्के का शुक्रिया करना चाहिए था कि उनके लिए एक सीट इलाहाबाद ने जिताकर भेजी थी। एक सीट मिली थी पूरे हरियाणा में, उनका वजूद बनाया था और उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और यहाँ के लोगों की ज़बान पर है, इनका अनादर हुआ है और फिर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों से फिर से वोट मांग रहे हैं। 2 साल मुश्किल से गुजरे, तो अब क्या मुद्दे हैं क्या नहीं हैं, क्या उन्होंने जो कहा, जो अब सुनने में बात आ रही है कि दिखाएं कि उन्होंने कब कहा था, तो ये इतनी बारीकी डिटेल की बात नहीं है। वो मैं समझती हूँ कि जो भी उम्मीदवार है उसको खुद लोगों को बताना चाहिए कि वो क्यों इस्तीफा दिया और क्यों दोबारा लड़ रहे हैं। लोगों को यही लगता है कि वो केवल अपनी राजनीति के लिए उन्होंने ये किया है। यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। अब यहाँ मुख्यमंत्री पद भी रहा ज़िले का, और आप देखते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं उस ज़िले में तो पूरी वाहवाही हो जाती है, तो वो तो हुई नहीं है। और ये सारा लेखा जोखा लोगों के सामने है। हम लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम मुख्य विपक्ष हैं और हमने चाहे विधानसभा है चाहे ज़मीन पर है, हम लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज के दिन विपक्ष में मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है, ये लोकतंत्र के लिए भी, इलाके के लिए भी। सत्ता का भी देख लिया है इन्होंने, सत्ता के अलावा भी राजनीति देख ली। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है, यहाँ जब लोगों के बीच में हम जाते हैं, कहते हैं जी आपके टाइम में ये हुआ, आपके टाइम में ये हुआ, ये हमारे काम रह गए। तो अब इतने सालों में काम तो हुए नहीं। हमारा तो एक बार नुमाइंदा बनना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा दावा कर रहे हैं कि 30 साल में जो नहीं हुआ 3 साल में करेंगे। हालांकि बहुत से गाँव में जबरदस्त विरोध उनका देखने को मिल रहा है। मुझे ये बता दीजिए कि अकेले कांडा जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो सुनने में आ रहा है मुझे पता नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि कहीं कुछ पैसे दे रहे हैं, शायद कुछ बात वो नहीं। गाड़ी घोड़े ले जाओ लेकिन गोविंद को जिताओ। वोटों की जो पैसे वाला होगा, खरीद फरोख्त का मामला, अब इन चीज़ों का हम क्या, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोग सारी बातों को समझते भी हैं कि क्या उनके साथ हो रहा है। कोई खिलवाड़ करता है, कोई उनके साथ छलावा करता है। यही राजनीति इन लोगों ने की है, चाहे बीजेपी है चाहे। आपके संज्ञान में आया है क्या रातों रात खंबे दिए जा रहे हैं लोगों को, ट्रैक्टरों के पीछे घसीट करके खंबे ले जाए जा रहे हैं गाँव? अब ये चीज़ें देख के हम इसको पुख्ता करके कंप्लेंट भी कांग्रेस पर हमारे उम्मीदवार। कांग्रेस के बाकी बड़े नेता कब तक चुनाव प्रचार में हाजिर होंगे? आ रहे हैं। बल्कि पिछले दशहरे के बाद हमारे नेता लगातार निरंतर अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं और भी आएंगे। मुकाबला किससे देखते हो? जीत को लेकर के कितने आश्वस्त आप? तो ये जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं दिख रहा। हाँ, तो दूसरी 2 पार्टी हैं उनको ज़रूर लोगों के बीच में जवाब देने पड़ रहे हैं। अब कुछ लोग तो
पुलिस ही पुलिस को साथ ले जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने से डरे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। हमारे सामने कोई कुछ कहता है तो हम सुनते हैं, सुननी पड़ती है। डरते क्यों है लोकतंत्र में लोगों के बीच जाने से? दूसरे जो हैं उनसे लोग सवाल कर रहे हैं, चुनाव क्यों हो रहा है? तो अब हम तो खुली किताब है। भाजपा जो है विकास का नारा दे रही है बार बार, लेकिन पेट्रोल डीजल और गैस का नाम नहीं ले रही है चुनाव में। ऐसा है मेरे भाई, विकास है कहाँ, कौन सा है, कहाँ दिखा है? यहाँ की मेन मुद्दे हैं वो पवन जी गिना रहे हैं कि मैंने 7 साल लेडी की शादी, यहाँ के विकास के कोई हुए नहीं काम। और आज वो कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल महंगाई, आप पूछ लीजिए, जो सिलेंडर है हमारे समय में 400 था और आज के दिन 1000 के करीब क्यों है? पेट्रोल डीजल रोज क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? क्यों जनता पर इतना बोझ डाला जा रहा है केवल कंपनियों को फायदा करने के लिए? जवाब है, जनता मांगती है। बीजेपी के प्रत्याशी इतने दल बदल के साथ घूम रहे हैं, जबकि चुनाव है, अब ने तो इस बार रोक लगाई है। क्या सरकार का हाथ है? देखो, ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी। पीछे हम पहले दिन जहाँ गए थे, पहले दिन के दौरे में मुझे कुछ साथियों ने कहा कि जी ये तो बीजेपी कुछ नहीं, ये तो बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का नाम लोगों ने ये रख दिया हुआ है, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, अपना दिखा रहे हैं, दल दम कम दिखा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं चलता है। पैरोल पे आए हुए कुछ लोग चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। पैरोल पे आए हुए, तो ये जनता देखे, आपको कोई कानूनी कार्रवाई करवाओ। इलेक्शन कमीशन स्टार प्रचार कौन आ रखा है? स्टार प्रचारक अजय सिंह चौटाला, वो पैरोल पर आने वाले यहीं से शुरुआत। चलो ठीक। उनका क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे या इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे उनके खिलाफ? देखो, अंतिम फैसला तो अब सरकार अपना कुछ भी दिखाए, अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। और जजपा तो चुनाव लड़ने से ही पीछे हट गई थी। यहाँ पर बीजेपी को जब ये चुनाव इनके पास ना तो कोई कैंडिडेट था, कैंडिडेट भी लास्ट मिनट लेकर उन्होंने बनाया है। अब उनके एक भाई अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं, दूसरे भाई को लास्ट मिनट में उन्होंने अपनी पार्टी में लेके कैंडिडेट बनाया। जजपा के पास शायद कोई कैंडिडेट ही नहीं था, आपस में फैसला नहीं, वो कह रहे थे आप लड़ो, वो कह रहे थे आप लड़ो। चुनाव लड़ने से ही इनको दिक्कत थी। ठीक है जी, धन्यवाद। पवन जी थे भी इस तरह से देख रहे हैं प्रचार को, पिछले 1 हफ्ते से आप मैदान में हैं लगातार? बिल्कुल लगातार मैदान में है जी, बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। कांग्रेस के प्रति बड़ा उत्साह है, जिस गांव में भी या जिस एरिया में जाते हैं लोगों का हजूम उमड़ रहा है और आश्वासन दे रहे हैं भी हम कांग्रेस को पे वोट करेंगे। कल से भरत सिंह बेनीवाल आपके चाचा हैं, आपके साथ है, उसके बाद वर्करों में किस तरह का जोश है? देखिए जी, पुराने कांग्रेसी है, वो यहाँ से एमएलए एक्स एमएलए दरबा हल्का से ले चुके मेरे चाचा हैं। और जो लोगों की गलतफहमी थी, लोग भ्रम फैला रहे थे भी भरत सिंह पवन बेनीवाल के लिए नहीं आएंगे, मदद नहीं करेंगे, लेकिन वो तो शरेआम कल हमारे साथ 12-13 गाँवों का दौरा भी किया। आज भी आने वाले हैं, अभी उनके थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास गए हैं और अभी भी बाकी गाँव में हमारे साथ होंगे। अभय चौटाला जगह जगह भाषण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ रह करके पैसे कमा लिए, और इस तरह किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो पूरे भाषण है, पैसे कमा लिए, मैंने रह के उनके साथ क्या कर दिया? पैसे कमाए तो कोई 1 नंबर का धंधा करके कमाए, कोई हमने 2 नंबर का धंधा नहीं किया। जैसे कि पैसे तो कमाए उन्होंने, लोगों को उनकी काली कमाई, जो कोई गया, किसी की गाड़ी पसंद आ गई तो गाड़ी खोस ली, किसी का फार्म हाउस पसंद आया तो उसको बोला फार्म हाउस की रजिस्ट्री में लड़के के नाम करा दो। काले काम आज से पहले आप सन 75 से पहले 77 से पहले की उनके लिस्ट उठा के देख लो, मेरे बाप दादा के पास क्या क्या था और उनके पास क्या क्या थे। ये सारी काली कमाई उनके सीएम बनने के बाद हुई है। सीबीआई की रेड मेरे यहाँ तो नहीं पड़ रही, सीबीआई की रेड उनके यहाँ पड़ रही है, ईडी की रेड उनके यहाँ पड़ रही है, फार्म हाउस उनके सील हो रहे हैं, फ्लैट उनके सील हो रहे हैं गुड़गांव में, और उनको रोज दिल्ली के सीबीआई कोर्ट के दफ्तर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मेरे को तो नहीं काटने पड़ रहे हैं, क्यों? इसमें हमने क्यों कोई काली कमाई नहीं की, हमने साफ सुथरी अगर कोई करी है तो मेरे खेती का काम है,
खेती के काम से। और मैं आपको बता देता हूँ, जब वो यहाँ पे सोनीपत वगैरह पढ़ते थे, मैं उस टाइम सन 72-73 में मेरे को मेरे घर वालों ने मसूरी पढ़ाया था। हम सारा परिवार मसूरी पढ़े हुए परिवार है। जो उस टाइम लोग मंसूरी कहते थे, उस टाइम हम मसूरी पढ़े हुए परिवार है। सारा पढ़ा लिखा परिवार है हमारा। ये तो कहने की बातें हैं। और जो अगर वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब तो सरगना तो वो ही हुए, डाकुओं के सरगना तो वो ही हुए। अगर मैंने कहीं पे कोई गलत काम किया उनके यहाँ, वो कहते हैं मैंने पैसे कमा लिए, तो इसका मतलब तो सारों के सरदार तो वही हुए, उनके हेड हुए सबके। तो उनको अपने गिरबान में जाके और दूसरे के बारे में कहना चाहिए। कांडा जी के बारे में कहा है। हालांकि मैंने जब कांडा जी के साथ हम होते थे तो मैंने देखा है 2-2 पंखे, यहाँ पे इतने पंखे भेज दे, यहाँ पे इतने पे AC भेज दे। मैंने इनकी सारी कार्यशैली देखी, ये कैसे कैसे काम करते थे। आप भाजपा में रहे हैं 7 साल और बीजेपी लगातार विकास का दावा कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। भाजपा के विकास को आप धरातल पे किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे है जी, भाजपा ने बिल्कुल कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ। देखो, अगर कोई एक आधी गली बना दी है तो उसको मैं विकास नहीं मानता। विकास होते हैं कोई बड़ा कॉलेज, कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा कॉलेज है। और जो हमारी मेन एरिया की समस्या है, सेम की जो समस्या है, उसके लिए कुछ नहीं किया। कोरे आश्वासन देके, झूठे के नाम CM अनाउंसमेंट करके, एक जो हमारी नहर है मंगाला नहर, जो जमाल से आगे 5 किलोमीटर की उन्होंने मंजूर की थी। और एक शेरावाड़ी ओट्टू चैनल है, लिंक चैनल, जो वहाँ से जोड़ना था। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर मंजूर किया। सिवाय घोषणाओं की कुछ नहीं है जी, पूरी घोषणाएं की। इसीलिए मैंने दुखी हो गए और किसानों के संगठन में जाके, शहीद आजम भगत सिंह पार्क में जाके मैंने कांग्रेस BJP छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुआ। और बहन जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस के मेरे में आस्था व्यक्त की, मेरे को टिकट दी। मैं उनका आभारी हूँ। और मैं लोगों के पास बड़ी निम्न तरीके से हाथ जोड़ के और झोली फैला के वोट मांगता हूँ। एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे। 30 तारीख को जो एक वोट है, हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करें। एक बार सुनने में आया था, आपने भी कहा था कि चोपटा में जो सेम की समस्या है उसके लिए 98 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे 3 साल पहले और अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में वो कहाँ चले गए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कोरे आश्वासन थे हमारे को। कहते रहते थे हमने रिलीज कर दिए, तुम्हारे इतने पैसे मंजूर कर दिए। 118 करोड़ रुपए थे। 118 करोड़ में से 18 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी, तब की 18 रुपए भी नहीं आए। बल्कि जो हमारी मेन समस्या है, मूलभूत समस्या है, आप समझ सकते हो। 30 साल से जो सेम की समस्या है, जो अच्छे घर थे, जो कहते को आते घर थे, उनको दिहाड़ी मजदूरी पे आ गए। रिश्तेदारों से तूड़ी जो होती है, रिश्तेदारों से मांग के और डंगरों के लिए लेके आते हैं। ये इतनी भव्य और इतनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है। उनको मजदूरी दिहाड़ी करने पे, जो चौधरी होते थे अच्छे घरों के, उनको अब दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। जो JJP गोपाल कांडा और का विरोध करती थी, सड़क से संसद तक बैनर मार्च निकालते थे, आज उनके लिए वो वोट मांगेंगे। तो ये तो उनको देखना चाहिए जी। जो खिलाफ करते थे, कल तक उनके खिलाफ करते थे, आज ऐसा इनमें क्या आ गया? इतनी तब्दीली क्या हो गई? JJP आज जो कांडा का विरोध करती थी, आज उनके साथ जाके उनके गुणगान कर दिए। वो तो जवाब वो देंगे ना। इसके साथ साथ गोपाल कांडा बार कहते हैं कि गाड़ी घोड़े जो चाहिए वो ले जाओ, वोट लेके आओ। तो क्या खरीद फरोख्त का मामला शुरू हो चुका है? देखिए जी, अभी तक तो मैंने कोई देख नहीं। हाँ, वो कह जरूर रहा है, गाँव जा रहा है, बोले पैसे की कोई कमी नहीं है। एक तरफ तो बहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, इनेलो बहुबल का इस्तेमाल कर दिया, पैसे उनके पास भी बहुत है, वो भी पैसे उड़ा रही है। और दूसरा, गोविंद कांडा जी के पास, इनके पास पैसे के दम पे अगर वो सोचते हैं कि हम एलनाबाद के वोटर को खरीद लेंगे, तो ये उनकी मंशा पूरी नहीं है। एलनाबाद का वोटर बहुत जागरूक वोटर है, वो अपने जमीन को नहीं बेचेगा और वो कांग्रेस के लिए वोट करेगा। मुझे अंतिम सवाल है, मुकाबला किससे देख रहे हैं आप दोनों पार्टियों में से, और क्या आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? देखिए जी, जीत के लिए हम आश्वस्त हैं। अब ये किसके साथ मुकाबला है दूसरे तीसरे नंबर की, ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता इस बात का। मैं किसके साथ बताऊं दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है? हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पे चल रही है। प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और बाकी बड़े नेताओं के प्रोग्राम कब तक आ रहे हैं? देखिए जी, हुड्डा साहब मेरे नॉमिनेशन बढ़ाने भी आए थे, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी आए थे। और जल्दी स्टार प्रचारकों की टीम में वो शामिल है और जल्दी सारे नेतागण हमारे बीच में होंगे और मेरे लिए प्रचार करेंगे। एक कल निताशा सियाग जो बीजेपी में है, उनका बयान आया है कि जो लखीमपुर घटना की घटना थी वो कितने सवाल प्री प्लान्ड थी, लास्ट
ये इनसे क्या पूछ रहे हो? लखीमपुर घटना की घटना चलो हो गया। चलो ठीक है।